लेवल को क्रॉस किया है, लेकिन यहीं पे आप देखेंगे तो निफ्टी ने इस लेवल को क्रॉस नहीं किया है। क्या कारण है, क्या चीजें हैं इसके अंदर जो बैंक निफ्टी को चला रही हैं, फिर निफ्टी को चला रही हैं, लेकिन निफ्टी ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। आपने देखा होगा, मैंने ये बोला था कि जब ये एक रेंज में से निकलेगा तो इसको दो चीजें चाहिए। एक, या तो अच्छी खबर हो ऊपर की तरफ निकले, या खबर कोई खराब आए जो नीचे की तरफ निकले। तो आपने देखा जो आरबीआई की तरफ से रेट कट हुआ है 50 बेसिस पॉइंट का, उसका सीधा सीधा फायदा बैंक निफ्टी को है। बैंक निफ्टी को कैसे है, मैंने आपको पहले अपने वीडियो में बताया था, जो रेट कट हुआ है तो बैंकों को सस्ता मिला है, और जब बैंक को पैसा सस्ता मिलेगा तो बैंक भी आगे सस्ता देंगे, यानी बैंक ज्यादा ग्रो करेगा, बैंक में ज्यादा अपसाइड है। वहीं पे आप देखेंगे फिन निफ्टी, तो इसके लिए भी अच्छा है। जब बैंक के लिए अच्छा है तो इसमें जो कंपनियां होती हैं जो फाइनेंस करती हैं, ये उनके लिए भी पॉजिटिव है। तो इस वजह से आपने देखा बैंक निफ्टी में ज्यादा ब्रेकआउट आया हुआ है, और आप फिन निफ्टी में भी आया हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी से कम है। यहीं पे आप देखेंगे निफ्टी में, तो निफ्टी में ब्रेकआउट नहीं आया, लेकिन मैं आपको वैसे बता दूं तो फिन निफ्टी सबसे ज्यादा मजबूत था, उसके बाद बैंक निफ्टी था, उसके बाद निफ्टी मजबूत था, लेकिन ब्रेकआउट हमें बैंक निफ्टी में मिला है। अब अगर जो कल मार्केट खुलता है तो हमें क्या देखना है, अगर जो मार्केट अच्छा खुला, मार्केट ने कोई गैप अप दिया, तो आप समझिए सबसे ज्यादा अपसाइड बैंक निफ्टी में है, फिन निफ्टी में है। निफ्टी को पहले अपना ये लेवल तोड़ना पड़ेगा, जब जाके ये ब्रेकआउट देगा फिर ये भी मजबूत हो जाएगा। आप देखेंगे बैंक निफ्टी अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से, ये देखिए ऑल टाइम हाई जो है 26,200 का है, और अभी ये 25,000 पे है। लेकिन फिन निफ्टी में ऐसा नहीं है। फिन निफ्टी में मैं आपको मंथली चार्ट लगा के दिखाता हूँ। मंथली चार्ट आप देखिए, ये देखिए, ये मंथली चार्ट है फिन निफ्टी का। ये निफ्टी का लग गया, मैं आपको फिन निफ्टी का दिखाता हूँ। ये फिन निफ्टी, तो फिन निफ्टी आप देखेंगे ऑल टाइम हाई पे है। ये देखिए, आप देख रहे हैं फिन निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, यानी पहले ही देखो, कोई भी चीज अच्छी हो या हो खराब, हमें जब पता लगता है जब चीजें हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों को पहले से थोड़ा सा आइडिया होता है, तो वो क्या करते हैं, जो अपना पैसा होता है, जैसे इन्वेस्टमेंट होता है, वो अपने इन्वेस्टमेंट को निकालते हैं और वहां पे शिफ्ट करते हैं जहां पे उनको लगता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है गवर्नमेंट उस सेक्टर के लिए अच्छा कर दे, वो सेक्टर बूम हो जाए और हमारा पैसा बन जाए। अब आप देखिए, इस मैं सबका मंथली चार्ट लगाता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये बैंक निफ्टी मैंने मंथली लगा दिया, इसका भी मंथली, इसका भी मंथली। हम इसमें ये समझेंगे कि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ बना। मार्केट जब गिरा था, जब सब लोग डरे हुए थे, पैसा कहाँ बना सबसे ज्यादा। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं, और ये जो चीज़ है मैं इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। अब आप देखिए, ये बैंक निफ्टी है। आप देखिए बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है आपको। बैंक निफ्टी में जो फॉल आया था, जो पब्लिक डर के अपना इन्वेस्टमेंट लोगों ने बेच दिया, पोर्टफोलियो खाली कर दिया इस चक्कर में कि हमारा पैसा डूब जाएगा। भाई कहाँ पैसा डूबा, आप देखो जब ये लो लगाया था इसने, तो क्या था, ये मंथ फरवरी का। आप ये वाला कैंडल देखिए, फरवरी का मंथ था। फरवरी के बाद जो अगला महीना आया मार्च का, आप फरवरी तक लॉस में थे, बड़े लॉस में थे। मार्च आया, पूरे मार्च में आप देखिए इस कैंडल ने पिछले महीने के कैंडल को खा लिया है, यानी पीछे जो वीकनेस थी उससे ज्यादा मजबूत अगला महीना था जो मार्च का था। यानी बैंकिंग स्टॉक जो भी थे, सरकारी हो गए, प्राइवेट हो गए, वो सब बाकी सेक्टर से आगे चले, ज्यादा चले, उन्होंने अच्छा पैसे बना के दिया, जिसके वजह से आप देखेंगे बैंक निफ्टी में मार्च का महीना पॉजिटिव, मार्च के बाद आप अगला महीना आएंगे, अप्रैल का महीना पॉजिटिव। आप देखेंगे जो मई का महीना था, ये वाला थोड़ा सा टाइम बिताने वाला था, लेकिन अब जो महीना आया है जून का, उसने ब्रेकआउट दे दिया है।
क्लियर इसका सिग्नल है कि अगर जो मार्केट में कुछ खराब नहीं होता है तो सबसे ज्यादा पैसा बैंकिंग सेक्टर में बनेगा।